हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नेम इज योगेश शर्मा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। याद रखना है कि मनोलैंगिक जो विकास का सिद्धांत है वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। दोनों में अंतर है। वहां पर हम साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम बात करें तो एरिक एरिक्सन जो है ये एक प्रकार के हम कहें तो नव फ्रायडवादी विचारक हैं। तो सबसे पहले जानना यह आवश्यक है कि मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है, साइको सोशल डेवलपमेंट जो थ्योरी है, ये एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? एरिक एरिक्सन के द्वारा ये जो थ्योरिया दी गई है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, अर्थात मन को समाज से कहीं ना कहीं, अर्थात कहें तो ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं मन और समाज से जुड़ा हुआ है। यहां पर इन्होंने एरिक एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में समाज की बात की है, अर्थात कहें तो डेवलपमेंट को जो है थ्रू ऑफ लाइफ चलने वाली प्रोसेस बताया है। अर्थात डेवलपमेंट जो है वो जिंदगी भर चलता है किसी ना किसी रूप में। तो याद रखना है कि ये जो सिद्धांत है वो एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है। नव फ्रायडवादी विचारक हैं क्या? नव फ्रायडवादी विचारक, नव फ्रायडवादी विचारक हैं कौन? एरिक एरिक्सन। समाज पर ज्यादा फोकस किया है, सोशल पर ज्यादा फोकस किया है। मनोसामाजिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बालक जो है उसका डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं उसकी पूरी जिंदगी भर चलता है। इसलिए इस सिद्धांत को एक नए नाम से भी जाना जाता है और वो है जीवन अवधि विकास का सिद्धांत। क्या? जीवन अवधि विकास का सिद्धांत। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का एक नया नाम है जो कि जीवन अवधि विकास सिद्धांत के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट जो है वो थ्री ऑफ लाइफ प्रोसेस है, जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। तो इसलिए इसको जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है यहां पर। एरिक्सन जो है इन्होंने अपने सिद्धांत में डेवलपमेंट की 8 अवस्थाओं की बात की है, 8 स्टेजेस की बात की है, जिसमें एज के आधार पर जो है वहां पर डेवलपमेंट को दिखाया गया है, किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। 8 अवस्थाएं दी हैं। इन अवस्थाओं में कहीं ना कहीं बनाम शब्द, द्वंद्व शब्द का जो है कहीं ना कहीं प्रयोग किया गया है। ठीक है। यहां पर एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है। यदि कोई भी आपकी जो कहें तो डेवलपमेंट में दो तरीके से है। यदि आपकी डिजायर या इच्छाएं जो है वो आपकी यदि पूर्ण होती हैं तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती हैं, वरना फिर एक अलग साइड है नेगेटिविटी, जिसको हम कह सकते हैं। अर्थात आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे, यदि वो कार्य नहीं होता है तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो हर स्टेज में जो है यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी, जिनमें हम बनाम शब्द या द्वंद्व शब्द का जो है कई बार यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस प्रकार से जो है साइको सोशल डेवलपमेंट जो थ्योरी है एरिक एरिक्सन की, उसमें 8 अवस्थाओं की बात की है। एक एक अवस्था को समझने का प्रयास करेंगे कि वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवस्थाओं के बारे में। मेनली जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा जाता है, अवस्थाओं से लेकर ही क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, इसलिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है। याद रखना है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई है। एक एक अवस्था को डिटेल में समझेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर 8 स्टेजेस है, 8 अवस्थाएं हैं। फर्स्ट जो स्टेज है, पहली जो अवस्था है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट। ठीक है। बात करें तो 0 से लेकर 1 वर्ष तक की अवस्था है, या जिसको हम कह सकते हैं 0 से लेकर 18 माह, मतलब 1.5 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है। हिंदी में हम बात करें तो यहां पर विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था है। क्या? विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। प्रत्येक जो अवस्था है इस अवस्था में एक वर्च्यू आता है, एक शील गुण आता है। यहां पर देखने को हमें जो मिलेगा ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। एज ग्रुप याद रखना है 0 से 1 ईयर, या फिर 0 से लेकर 18 माह, या 0 से लेकर जन्म से लेकर आप
1.5 वर्ष तक इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, एक दो साल में आगे पीछे डिफरेंस हो तो वहां पर आप जो है ऑप्शंस के साथ खेलेंगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है वहां पर आंसर सही होगा। यदि 0 से 1 वर्ष है तो 1 वर्ष किया जाएगा, यदि 1.5 माह है तो वो 1.5 माह माना जाएगा। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था है। यदि हम बात करें तो 0 से 1.5 वर्ष जो है 18 माह जो है वो कहीं ना कहीं हमारा जो है इन्फेंसी से जुड़ता है, शैशवावस्था से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? इन्फेंसी से जुड़ता है, शैशवावस्था से जुड़ता है। यहां पर शैशवावस्था का बालक है तो आपने देखा होगा बच्चा जो है, आप शैशवावस्था के बच्चे को हाथ में लेकर ऊपर नीचे करते हैं तो बच्चे में कहीं ना कहीं एक डर होता है, एक अविश्वास होता है कि आप उसे कहीं ना कहीं छोड़ ना दें, वो गिर ना जाए। तो बच्चे में कहीं ना कहीं क्या है, हम कहें तो अविश्वास है। लेकिन आप बच्चे को छोड़कर फिर पकड़ लेते हैं, बार बार में ऐसा करते हैं तो बच्चे में ट्रस्ट आने लगता है। क्या आने लगता है? ट्रस्ट आने लगता है एक तरीके से। यदि बच्चे को भूख है तो आप उसके लिए खाना दे रहे हैं, मतलब बच्चे में ट्रस्ट आ रहा है कि उसका कोई केयर करने वाला है, उसका कोई परवाह करने वाला है, उसको कोई लव करने वाला है। तो वहां पर विश्वास बनाम अविश्वास जो है हमें देखने को मिलता है। यदि पॉजिटिव साइड है तो वो ट्रस्ट की तरफ जाएगी और नेगेटिव साइड है तो वो मिसट्रस्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, यहां पर जो वर्च्यू है, क्या यहां पर जो वर्च्यू है, वर्च्यू की हम बात करें तो यहां पर वर्च्यू को लेकर हम बात करेंगे तो वो क्या है? हाउ, आशा जिसको हम कह सकते हैं। वर्च्यू का मतलब होता है शील गुण। क्या होता है? शील गुण। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? शील गुण आएगा, और वो जो शील गुण है वो कहीं ना कहीं होप है, आशा है। यहां पर सॉरी, वर्च्यू क्या है? शील गुण है, होप है, बच्चे के अंदर होप आएगी, आशा आएगी एक। यदि पॉजिटिव है तो ट्रस्ट बढ़ेगा, और यदि नेगेटिव है तो मिसट्रस्ट आएगा, अविश्वास आएगा। तो ये इनकी पहली स्टेज है जिसको हम विश्वास बनाम अविश्वास के नाम से जानते हैं। 0 से लेकर 18 माह है, ये आपको सभी को याद रखनी है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट स्टेज की, यहां पर हम सेकेंड जो स्टेज है उसकी हम बात करते हैं। हर एक स्टेज इंपॉर्टेंट है मेनली रूप से हम कहें तो। ठीक है, सेकेंड जो स्टेज है उसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जिसको हम स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था कह सकते हैं। ठीक है, या फिर स्वायत्तता या शर्म की अवस्था भी जिसको हम कह सकते हैं। ये जो एज ग्रुप है यहां पर, ये होगा 1 से लेकर 3 वर्ष तक, या जिसको आप कह सकते हैं यहां पर 18 माह से लेकर 3 वर्ष तक। ठीक है, ये आप मान सकते हैं, या 18 माह से लेकर आप 36 माह तक मान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। 1 से लेकर 3 वर्ष तक ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, यहां पर स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था है, इसको हम कहते हैं। यहां पर एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है। स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी वर्सेस संदेह। यहां पर जो है बच्चे के अंदर हम कहें तो वर्च्यू जो आएगी वो वर्च्यू होगी विल। क्या? विल। ठीक है, वर्च्यू जो आएगी वो क्या आएगी? विल आएगी, इच्छा या उद्देश्य जिसको हम कह सकते हैं, इच्छा या उद्देश्य जिसको हम कह सकते हैं स्वतंत्रता। ठीक है, यहां पर जो बच्चा है उसमें विल आएगी, इच्छा आएगी, उद्देश्य आएगा। ठीक है, और यहां पर हम देखें तो इस एज का जो बच्चा है उसमें हम किसी प्रकार की जो इच्छा है वो इच्छा आएगी, और वो इच्छा से कहीं ना कहीं यहां पर जुड़ता है, तो इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो शर्म की अवस्था, यहां पर जो है बच्चा मेनली रूप से हम कहें तो यहां पर जो है टॉयलेट ट्रेनिंग देखी जाती है बच्चे को, जो है बच्चा कहीं ना कहीं शर्म करता है, उसमें संदेह जो है यहां पर आने लगता है कि क्योंकि बच्चा जो है यहां पर चीजों को समझने लगता है धीरे धीरे। स्वतंत्रता अर्थात आप उसको हर चीज आगे से करके देंगे तो उसमें जो है ऑटोनॉमी नहीं आएगी, उसमें कहीं ना कहीं डर होगा एक तरीके का,
संदेह जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, डाउट यहाँ पर देखने को मिलेगा, शर्म यहाँ पर बच्चे में देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज है उसकी हम बात करें यहाँ पर, तो अगली जो स्टेज है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। क्या? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। क्या? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये जो अवस्था है वो है 3 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था। क्या? 3 से लेकर 6 वर्ष तक की ये अवस्था है यहां पर, जिसको हम बोलेंगे आत्मबल वर्सेस हीनता। ठीक है, गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट 3 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था है, आत्मबल वर्सेस हीनता यहां पर देखी जाएगी। तो यहां पर जो है आत्मबल और हीनता का मतलब ये है कि 3 से 6 वर्ष का बालक है, यहां पर डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। ठीक है, बच्चा यदि चीजों को कर पा रहा है तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मबल आएगा। ठीक है, वर्सेज हीनता मतलब गिल्ट आने लगेगा कि वो जो है कार्य नहीं कर रहा है। बेसिकली रूप से हम यहां पर कहें तो बच्चे में जो एक्टिविटी है वो क्या है? टॉयलेट ट्रेनिंग। ठीक है, खुद से रिलेटेड जो क्रियाएं वो बच्चा खुद करने लगेगा, उसमें जो है कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे। यदि नहीं कर पाएगा तो गिल्ट आएगा, एक प्रकार से हम कहें तो हीनता जो है उस बच्चे के अंदर आने लगेगी कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, वो वाली कंडीशन है ये। तो यहाँ पर एक्टिविटी जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग से रिलेटेड जो क्रियाएं या फिर बच्चा खुद से जो क्रिया करता है, खुद से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं वो सभी इसी स्टेज में आती हैं। तो जब बच्चे में जो है हम यहाँ पर बात करें आत्मबल आएगा या हीनता जो है, दोनों चीज देखी जाती है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जिसको हम कहते हैं। प्रत्येक जो स्टेज है उस स्टेज से जुड़ा हुआ यहाँ पर जो है एक प्रकार से हम कहें तो शील गुण यहाँ पर देखने को मिलता है, वर्चू यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यदि ये सारी चीजें बच्चे के अंदर आ रही हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई, हमने फर्स्ट जो स्टेज थी उसमें जो बात की थी उसमें पहला जो वर्चू था वो था क्या? होप। ठीक है, सेकंड में हम बात की थी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट में, तो वो था कि भाई कोई, हम यहाँ पर विल की बात कर रहे हैं, इच्छा या उद्देश्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड जो स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो है, जो कि 3 से लेकर 6 वर्ष है, इसमें जो है बच्चे में जो है हम बात करें तो आत्मबल आने लगता है, कॉन्फिडेंस आने लगता है। हम बात करें तो हीनता आने लगती है, गिल्ट जो है बच्चे के अंदर आने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज है जिसकी हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट हो गया। अगली जो स्टेज है जिसमें हम जा रहे हैं वो यहां पर है इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियोरिटी जिसको हम यहां पर कह सकते हैं कि ये नंबर 4 जो स्टेज है, ये जो होती है वो होती है 6 से लेकर 12 वर्ष तक की। क्या? इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियोरिटी जिसको हम कह रहे हैं यहां पर, जिसको आप कह सकते हैं यहां पर अपराध भाव। इंफेरियोरिटी का मतलब क्या है? अपराध भाव आने लगेगा बच्चे के अंतर्गत। इंफेरियोरिटी वर्सेस इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियोरिटी एक पॉजिटिव साइड है तो दूसरी नेगेटिव साइड है। अपराध भाव बच्चे के अंदर आने लगेगा 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। बेसिकली कहें तो हम स्कूल एज से ये जुड़ती है। क्या? स्कूल एज से जुड़ती है। तो इस स्टेज में जो वर्च्यू जो आएगा वो वर्च्यू आएगा कॉम्पिटेंस। क्या? कॉम्पिटेंस। बच्चे के अंदर जो है कॉम्पिटेंस आने लगेगा। एक दूसरे से हम कहें तो प्रतिस्पर्धा जो यहाँ पर देखी जाती है। बच्चा जो है एक्टिविटी जो करेगा यहाँ पर, वो एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी की जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होगी या वो स्कूल से रिलेटेड जो क्रियाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है बच्चा 6 से 12 वर्ष में, क्योंकि स्कूल एज कही जाती है
तो बच्चे जो आएगा वो आएगा कॉम्पिटेंस आएगा, बच्चे के अंतर्गत क्या आएगा, एक तरीके की प्रतिस्पर्धा यहाँ पर देखी जाती है। बच्चा यदि टॉप नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंतर जो है एक प्रकार से हम कहें तो कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत जो है एक नेगेटिविटी आ जाती है बच्चे के अंदर कि ये मैं जो है यहाँ पर नहीं कर पाया, तो वो वाली चीज है यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगी। तो आपको याद रखना है, यदि पॉजिटिव होता है तो बच्चा एक तरीके से पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, यदि नहीं होता है, नहीं कर पाता है, तो वो अपराध भाव या इंफेरियोरिटी की तरफ आगे बढ़ता है। बच्चे में एक्टिविटी होंगी वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगी या स्कूल से रिलेटेड जो एक्टिविटी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। बच्चे में एक तरीके से हम बात करें तो कॉम्पिटेंस आने लगता है, ठीक है, दूसरे बच्चों से जो है प्रतिस्पर्धा आने लगती है, उनसे अच्छा करने की कोशिश की जाती है, तो वो ये स्टेज यहाँ से जुड़ती है। नेक्स्ट स्टेज की हम यहाँ पर बात करें तो वो है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलते हैं। नंबर 5 स्टेज जो है ये वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन नंबर 5 स्टेज है। बात करें तो 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था है। यहां पर पहचान बनाम हम बात कर रहे हैं, पहचान बनाम भूमिका द्वंद, पहचान बनाम भूमिका द्वंद, ठीक है। रोल कंफ्यूजन, आइडेंटिटी, खुद की एक पहचान बना पाएगा, यदि नहीं है तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में होगा। 12 से लेकर 18 वर्ष तक की एक एज है। यहां पर बच्चा जो है खुद को एक अलग प्रकार से दिखाने की कोशिश कर रहा है, खुद की एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। यदि वो नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं रोल कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो जिस व्यक्ति को अपना आइडियल मानता है यहाँ पर, तो वो कंफ्यूजन में है कि वो खुद जो है खुद की पहचान क्यों नहीं बना पा रहा है या क्या रीजन है इस प्रकार का, तो वहां पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में चलता रहता है। तो एक पॉजिटिव साइड है और दूसरा नेगेटिव साइड है। यदि खुद को अलग कर पाता है, लोगों से पहचान बना पाता है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, किसी को फॉलो करने की बात हो, किसी को कॉपी करने की बात हो, सबसे अलग दिखने की बात हो, वो ये चाहता है कि भाई समाज के लोग जो है, समाज में उसकी एक अलग ही आइडेंटिटी हो, एक अलग ही पहचान जो है यहाँ पर हो। यदि ऐसा नहीं कर पाता है तो उसमें जो है रोल कंफ्यूजन जो है देखा जाता है, भूमिका द्वंद जो है यहाँ पर देखा जाता है। अवस्था याद रखनी है, 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्थाएं हैं यहाँ पर, ठीक है। यहां पर हम बात करें वर्च्यू की, हम यहां पर बात करें तो फिडेलिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फिडेलिटी पाई जाती है। कर्तव्य निष्ठा जिसको हम कह सकते हैं, या कर्तव्य, हाँ ऐसा ही मान लीजिए, कर्तव्य निष्ठा जिसको हम कह सकते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा पाई जाती है। फिडेलिटी एक तरीके से हम कह सकते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जिसको हम 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था मानते हैं, ठीक है। बात करें नेक्स्ट स्टेज की यहां पर, तो वो जो नेक्स्ट स्टेज है 6 नंबर की स्टेज है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। ये थी हमारी रोल कंफ्यूजन वाली अवस्था। अगली जो अवस्था है उसमें हम बात करेंगे इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन अर्थात कहें तो घनिष्ठता वर्सेस अलगाव, आइसोलेट करना, ठीक है, अलगाव। ये जो अवस्था होगी वो होगी 18 से लेकर 35 वर्ष तक की। क्या? 18 से लेकर 35 वर्ष तक की अवस्था होगी। यहां पर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की हम बात कर रहे हैं। घनिष्ठता वर्सेस अलगाव जो है यहां पर देखने को मिलेगा, आइसोलेट करने को मिलेगा। यदि सब कुछ सही है तो दूसरों के प्रति जो है यहां पर हम बात करें तो लव है, दूसरे रिलेशनशिप सभी के साथ अच्छे हैं, तो वहां पर जो है घनिष्ठता आएगी, इंटीमेसी आएगी। यदि ऐसा नहीं हो रहा है कि
रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे हैं तो वहां पर आइसोलेशन की तरफ जाएगा, अलगाव की तरफ जाएगा। डिवोर्स वाली जो कंडीशन है वो यहीं से देखी आती है 18 से 35, क्योंकि इस एज में जो है मैरिज वगैरह हो जाती है, तो या तो रिलेशनशिप के प्रति जो है बहुत ज्यादा इंटीमेसी आएगी, घनिष्ठता आएगी, एक दूसरे में सहयोग की भावना जो है डेवलप होगी। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के विचार जो है आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन आएगा, अलगाव आएगा, और ये जो अलगाव है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग ले जाने की बात करता है। अर्थात जो डाइवर्स वाली जो कंडीशन है वो यहीं से उत्पन्न होती है। 18 से लेकर 35 वर्ष की एज में कोई जो है 55 वर्ष की एज में जाके डाइवोर्स तो नहीं करेगा, तो यही जो स्टेज है 18 से लेकर 35 वर्ष की जो स्टेज है, यहीं पर जो है डाइवोर्स वाली कंडीशन देखने को हमें मिलती है। इसलिए इसको हम कहेंगे घनिष्ठता वर्सेस अलगाव या इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन वाली स्टेज। हम बात करें यहां तक, फिफ्थ जो स्टेज है वहां तक जो है क्वेश्चन बेसिकली यहां से पूछे जाते हैं, क्योंकि 35 वर्ष से जो है 18 वर्ष तक की जो स्टेजेज है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से हम कहें तो एडोलसेंस तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली हम कहें तो ये स्टेज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है क्वेश्चंस के लिए हमारे एग्जाम्स में, क्योंकि 35 वर्ष की बात की जा रही है, इसका बच्चों से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट स्टेज की यहां पर, जो कि 7 नंबर की है। अगली जो स्टेज है 7 नंबर की, वो है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। बात करें तो उत्पादकता वर्सेस निष्क्रियता। उत्पादकता वर्सेस निष्क्रियता वाली जो कंडीशन है, स्टेज है, ये जो होती है वो होती है 35 से लेकर 55 वर्ष तक। क्या 35 से लेकर 55 वर्ष तक की स्टेज होती है। यहां पर जनरेटिविटी आएगी, उत्पादकता आएगी, या स्टैग्नेशन आएगी, निष्क्रियता आएगी। मतलब इस तरीके से हम कहें तो यहां पर थ्री ऑफ लाइफ चलने वाली प्रोसेस है। 35 से लेकर 55 वर्ष तक के बच्चे में, सॉरी बच्चा नहीं कहेंगे, 35 से लेकर जो 55 वर्ष का जो मनुष्य है, व्यक्ति जो है, इसमें हम कहें तो जनरेटिविटी आएगी, या तो जो है कुछ चीजें अलग करेगा, अलग करने की कोशिश करेगा। यदि ऐसा तब होगा जब वो पॉजिटिव होगा। यदि चीजें नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन आएगा, निष्क्रियता आएगी, काम नहीं करने की जो इच्छा आएगी। तो ये जब यहां पर आती है तो वो कहीं ना कहीं, हम यहां पर बात करें तो लास्ट जो स्टेज 6 नंबर, उसमें जो वर्च्यू होगा वो लव होगा। क्या होगा? वर्च्यू जो होगा वो क्या होगा? लव होगा। ठीक है, क्योंकि केयर बढ़ेगी एक दूसरे की यहां पर, तो वहां पर 6 स्टेज में वर्च्यू यदि देखा जाएगा तो वो क्या होगा? यहां पर लव होगा। ठीक है, जेनेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन की हम बात करें, उत्पादकता वर्सेस निष्क्रियता की हम बात करें, तो यहां पर जो है 35 से लेकर 55 वर्ष में हम यहां पर बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेज है इसमें उत्पादकता वर्सेस निष्क्रियता आएगी। अर्थात हम बात करें तो यहां पर जो है वर्च्यू जो होगा इस स्टेज में वो होगा केयर। क्या? केयर। ठीक है, बच्चों की केयर करेगा। ठीक है, यहां पर जो उसके परिवार के जो लोग हैं उन लोगों के प्रति जो है सहयोग की भावना होगी, केयरिंग यहां पर देखी जाएगी। तो ये इस प्रकार का जो है वर्च्यू यहां पर देखने को मिलेगा। कुछ चीजें अलग करने की कोशिश की जाएगी, नया करेगा, क्योंकि सभी की जो है यहां पर सभी के बारे में सोचने की उम्र है 35 से लेकर 55 वर्ष। ठीक है, बच्चों के बारे में सोचेगा, अपने परिवार के लोगों के बारे में सोचेगा, तो जेनरेटिविटी की तरफ बढ़ सकता है यदि पॉजिटिव साइड है। यदि नेगेटिव है तो निष्क्रियता आएगी, स्टैग्नेशन आएगी, स्थिरता आएगी। उसके अंतर्गत जो वर्च्यू होगा वो क्या है? केयर। आपको याद रखना है। ठीक है, लास्ट स्टेज है हमारी और वो है 8th नंबर की स्टेज, जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। और उस स्टेज के बारे में बात करते हैं, ये है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। क्या? ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर।
अर्थात कहें तो ईमानदारी वर्सेस निराशा। ईमानदारी वर्सेस निराशा 55 वर्ष के बाद की अवस्था है। 55 वर्ष के बाद की अवस्था है ईगो इंटीग्रेसी वर्सेस निराशा, जिसको हम कहेंगे डिस्पेयर जिसको हम कहेंगे। 55 वर्ष का जो व्यक्ति है, ये जो है बैठा बैठा अपने जो जीवन है, अपनी जो लाइफ है, उस लाइफ पर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन डाल रहा हुआ होता है। अर्थात एक्टिविटी जो होती है वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। अपनी जिंदगी पर कहीं ना कहीं फोकस कर रहा होता है, पीछे की तरफ जाकर देख रहा होता है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या काम किए हैं। यदि अच्छे कार्य किए हैं तो पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगा, यदि अच्छा नहीं कर पाया है, कुछ चीजें नहीं कर पाया है, तो कहीं ना कहीं डिस्पेयर हो जाता है। ठीक है, ईमानदारी यदि है, ऑनेस्टी यदि है, ईगो इंटीग्रेशन यदि है, तो चिल्ड आउट बड़ा होगा, हंसी मजाक करने वाला बड़ा होगा, क्योंकि जिंदगी जो है बहुत अच्छी तरीके से जियो उसने। ठीक है, ईमानदारी यहां पर देखी जाएगी। यदि जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया है, कुछ चीजें रह गई हैं, तो वहां पर एक तरीके की निराशा होगी, डिस्पेयर होगा। ठीक है, वो यहां पर देखने को मिलेगा। बेसिकली क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन 8 अवस्थाओं की बात की है रेक्सन ने अपनी इस थ्योरी में, तो 8 अवस्थाओं को पढ़ना जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेनली रूप से हम बात करें तो शुरू की जो 5 स्टेज है, वहां से क्वेश्चन बेसिकली पूछे ही जाएंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, इस एज का जो व्यक्ति है वो रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, मतलब जिंदगी पर प्रकाश डालता है। और यदि हम बात करेंगे इसके वर्च्यू की यहाँ पर, तो ये जो वर्च्यू जो इसमें होगा, वो कहीं ना कहीं इसमें होगा सेटिस्फाइड। क्या? जिंदगी से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होगा ये व्यक्ति, यदि उसने सही तरीके से जिया है, पॉजिटिव साइड है, तो सेटिस्फाइड जो है उसमें आएगा। एक प्रकार से हम कहें तो ऑनेस्टी आएगी, ईमानदारी आएगी, वो चीज यहाँ पर जो है देखी जाती है। इस प्रकार इन्होंने अपनी पूरी जो थ्योरी है उसमें कहीं ना कहीं जो है 8 अवस्थाओं की बात की है, जिसमें बनाम या द्वंद्व जो है, इन शब्दों का जो है बहुत ज्यादा यूज किया गया है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है प्रत्येक स्टेज में। यदि कुछ अच्छा होता है तो पॉजिटिव है, यदि नहीं हो पाता है तो नेगेटिव साइड है। थ्रू ऑफ लाइफ चलने वाली जो स्टेज है, जिंदगी भर चलने वाली, क्योंकि जन्म से लेकर 55 वर्षों के बाद तक की अवस्थाओं की इन्होंने बात की है, तो थ्रू ऑफ लाइफ प्रोसेस डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की गई है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक जो है बता देता हूं आपको इन 8 अवस्थाओं को याद करने की। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। एक ट्रिक देख लेते हैं इन 8 अवस्थाओं को याद करने की, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं इन स्टेजेस में। तो मैं यहाँ पर एक बार सारी स्टेजेस को लिख देता हूं आपके लिए। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। 4 स्टेज जो है वो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियोरिटी। 5 जो स्टेज है वो है यहां पर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन फ्यूजन। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है यहां पर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। आइसोलेशन। 7 जो स्टेज है वो है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन।
और लास्ट स्टेज जो है वो है ईगो इंटीग्रेसी वर्सेस डिस्पेयर। ये 8 अवस्थाएं हैं। याद करने की ट्रिक क्या है आपको मैं वो लिख देता हूं। टी ए आई का क्यू आई जी ई, ठीक है। 3 आई है। टी का ट्रस्ट से, ए का ऑटोनॉमी, ए इनिशिएटिव, ए इंडस्ट्री और सॉरी आई इंडस्ट्री, और नंबर 3 जो आई है वो है आइडेंटिटी, ठीक है। ये 5 स्टेजेस जो है यहीं से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करें तो ये जो है 0 से लेकर 1 वर्ष तक, ये 1 से लेकर 3 वर्ष तक, ये 3 से लेकर 6 वर्ष तक, 6 से लेकर 12 वर्ष तक, और ये 12 से लेकर 18 वर्ष तक। हमारी जो टीचिंग कॉम्पिटिशन जो एग्जाम्स हैं उसमें 18 वर्ष तक जो है मेनली क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे ही जाएंगे। तो ये 5 जो अवस्थाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको याद कर सकते हैं TAIQIGE के माध्यम से, ठीक है। तो ये कुल प्रकार से हम कहें तो 8 अवस्थाएं हैं। 8 अवस्थाएं हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इंपॉर्टेंट है ही, पढ़ना आवश्यक है। क्वेश्चन कहीं से भी आए लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है ये 5 अवस्थाएं जिनको आपको याद करना ही होगा। एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे ही जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को शेयर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।